आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में, यानी कि ITCM के बारे में। आज डीआरडीओ ने इस मिसाइल सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी की गई है। पिछले कुछ समय से जब भी इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाता था तो डीआरडीओ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिलीज नहीं की जाती थी। आज सुबह जब हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हम लोगों ने इसको एक्स के ऊपर शेयर किया था और लग रहा था कि डीआरडीओ की तरफ से इस टेस्ट को लेकर भी कोई बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन शाम होते होते इस टेस्ट को लेकर डीआरडीओ की तरफ से एक प्रॉपर रिलीज की गई, मीडिया चैनल्स के साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज भी की गई। आज के इस टेस्ट को लेकर सबसे पहले हमारी टीम ने ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक की थी और कन्वेंशनल मीडिया चैनल से हम लोग 5 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके थे। वैसे इस समय इस टेस्ट को लेकर ऑलमोस्ट सभी लोग बात कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन भी फैल रही है। देखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम का ही एक वेरिएंट है, लेकिन निर्भय एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर थी और वहां पे जो इंजन यूज किया जाता था वो रशियन टर्बोजेट इंजन था। जब डीआरडीओ की तरफ से निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर दी गई थी, उसके बाद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और इस प्रोजेक्ट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम बनाई जानी थी उसमें इंडिजिनस टर्बो फैन इंजन का प्रयोग किया जाना था। टर्बोजेट इंजन्स टर्बो फैन इंजन्स की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट इंजन्स होते हैं और इसी वजह से उतने ही फ्यूल के साथ में टर्बो फैन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा लंबी दूरी पर मार कर सकती है। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से जब निर्भय क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर दी गई थी तो उसी मिसाइल सिस्टम के ऊपर मानिक इंजन भी टेस्ट किया गया था और जब इस इंडिजिनस टर्बो फैन इंजन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट कर ली गई थी तब मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। देखिए, इस समय डीआरडीओ की तरफ से निर्भय क्रूज मिसाइल के बेसिस पर 3 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं। एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम जो एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होगी, दूसरी लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम जिसको Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा और इस मिसाइल सिस्टम का भी टेस्ट आने वाले कुछ दिनों के अंदर होने वाला है। अगर तीसरी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी और डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को भी टेस्ट किया जा चुका है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भारत ने रशिया से यूरन मिसाइल सिस्टम खरीदी थी तो उसके प्रपल्शन के साथ में कुछ परेशानियां थी और इन परेशानियों को दूर करने के लिए इंडियन नेवी ने डीआरडीओ से हेल्प ली थी। यूरन मिसाइल सिस्टम की परेशानियों को दूर करते समय डीआरडीओ ने रियलाइज किया कि निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाई जा सकती है और वहां से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया। आज के टेस्ट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है वो एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बनाया गया है। किसी कारणवश यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल टर्मिनोलॉजी का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन अब जो चीज ऑफिशियली कही गई है हम लोगों को उसी को मानकर चलना पड़ेगा। अगर आप आज के टेस्ट के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक मिसाइल सिस्टम फायर की गई है लेकिन कैनिस्टर में 2 और मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल है, यानी कि इस टेस्ट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम फायर की गई है वो अपने फुल कॉन्फ़िगरेशन मोड में फायर की गई है और मोस्ट लाइकली इस टेस्ट के बाद में ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। वैसे आमतौर पर भारतीय सेनाओं की तरफ से जब मिसाइल सिस्टम्स के ऑर्डर दिए जाते हैं तो आपको नंबर्स नहीं मिलते हैं और कई बार तो इनके ऑर्डर्स को लेकर डिटेल्स भी पब्लिक नहीं की जाती है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस रिलीज में एक चीज और कही गई है कि मिसाइल सिस्टम ने हर एक वे पॉइंट नेविगेशन के ऊपर जैसा माना गया था वैसे ही परफॉर्म किया है और इस टेस्ट के दौरान ये मिसाइल सिस्टम बहुत कम ऊंचाई पर उड़ी है। दूसरी चीज, इस वीडियो के दौरान आप बूस्टर सेपरेशन को भी देख सकते हैं और अब इम्पैक्ट पॉइंट को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। पहले भी हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जहां पर निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम को एक जैगुआर फाइटर बॉम्बर से चेस किया गया था और आज के इस टेस्ट के दौरान ये मिसाइल सिस्टम एक Su-30 MKI से चेस की गई है। वैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बेसलाइन निर्भय जो रशियन इंजन से पार की जाती थी वो 1000 किलोमीटर पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम थी और अब जब ये मिसाइल सिस्टम एक एफिशिएंट इंजन से पार की जा रही है तो इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर कहेंगे कांग्रेचुलेशन ADE और कांग्रेचुलेशन GTRE। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।